हेलो डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स, डियर टीचर्स, डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज और बड़ा चैलेंज लेके आ रहे हैं। वो लोग जो कहते हैं हमें सर आज तक टेंसेस की समझ नहीं आई, तो उनके लिए गुड न्यूज है, हमें टेंसेस का आगाज आज हम करने जा रहे हैं। और वो लोग स्पेशली जो कहते हैं हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता, सर आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो लोग चाहे जो मैट्रिक में है, प्राइमरी है, मिडिल है, इंटर है, ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स है, बीएस कर जिसमें भी फील्ड है, सर तीन टेंसेस ज्यादा चलते हैं। नंबर एक प्रेजेंट डेफिनेट, नंबर दो प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर थ्री सर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इसलिए ज्यादा चलता होता है हमारी डेली राइटिंग में, तो कि जितने भी सर पास्ट के इंसिडेंट्स होते हैं, पास्ट की जितने भी वाकयात होते हैं, जो मान स्टोरीज होती हैं, वो भी सारी की सारी पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती होती हैं। जैसे कि आप थर्स्टी को कर लें, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हैव देमसेल्व्स कर लो, ट्राई टू गेन टिल यू सक्सीड कर लो, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ विल कर लें, आप कर ले फुल स्टैक कर लीजिए, यूनियन से टेंथ कर लीजिए, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड कर लीजिए। कोई भी हमारा स्टोरी ले लें, आप स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन ले लें, कोई भी हमारा स्टोरी ले, वो सारी की सारी जो होती है वो सर वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती होती हैं। और इसलिए इस टेंस को तमाम टेंसेस का बादशाह कहा जाता होता है। पास्ट टेंस इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल द अदर टेंसेस। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सर सुन लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपको आएंगे सारे टेंसेस का पहले सुन लीजिए। सारे टेंसेस का फॉर्मेट पहले नंबर पे है एस प्लस वी प्लस ओ। एस प्लस वी प्लस ओ। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। पहले इनको समझ लें। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाला जो फाइल होता है वो सब्जेक्ट होता है। जो काम होता है वो वर्ब होता है, उसको हम फेल कहते हैं। जिस पे काम हो रहा हो वो सर मफूल होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं आयशा ने जैनब को मारा, आयशा जैनब को मारती है, आयशा जैनब को मार चुकी है, आयशा जैनब को मार रही है, आयशा जैनब को मारेगी, वगैरह वगैरह। अब काम करने वाला कौन बंदा है? आयशा है। काम ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, फाइल हुई। काम क्या कर रही है? मार रही है। ये क्या हुआ? वर्ब हुआ, इसको हम फेल बोलते हैं। काम किस पे हो रहा है? मफूल कौन है? जैनब। जैनब पे काम हो रहा है, लिहाजा जैनब क्या हुई? ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसको मफूल कहते हैं। या हम कहते हैं मामा रोटी पका रही हैं। काम करने वाला कौन बंदा है? मामा। कर क्या रही है? पका रही हैं। किसको पका रही है? रोटी को पका रही हैं। काम करने वाला मामा। मामा क्या हुई? सब्जेक्ट। काम क्या है? पकाना। पकाना क्या हुआ? वर्ब। किसको पका रही है? मफूल क्या है? रोटी। रोटी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। सो इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया जी। आज फिर हम बताते हैं आपको तमाम टेंस का फॉर्मेट। एस प्लस वी प्लस ओ है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन वो जो हेल्प वर्ब्स जब आते हैं अगर किसी में, तो वो सर हमेशा सब्जेक्ट के बाद आते होते हैं। लेट्स सपोज हेल्प वर्ब हो तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी प्लस ओ। सब्जेक्ट हेल्प वर्ब वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा बात मेरी। वर्ब जो होता है हमेशा हेल्प वर्ब के मुताबिक लगता होता है। वर्ब जो हमेशा हेल्प वर्ब के मुताबिक लगेगा। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसके सर उर्दू में निशानी। कोई भी टेंस है, आप मेरा ये लेक्चर सिर्फ ले रहे, इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, बाकी टेंसेस की तो बाद में बात होगी ना। टेंस आते कब? सर सिर्फ छोटा सा कीवर्ड याद रखिए, पूरे की पूरी ग्रामर। टेंसेस, पैसिव वॉइस, डेट इन डेट, यूजेस जैसा कि इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, गोइंग टू, अबाउट टू, यूज्ड टू, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, इधर आर, ऑल्दो येट, जितने भी हैं अनलेस अनटिल, सारे के सारे यूजेज होते हैं सर तब आते हैं जब हम छोटा सा उसकी उर्दू में देखते हैं अलामत क्या, उर्दू में साइन उर्दू देखते हैं, निशानी क्या, उर्दू के आखिरी दो लफ्ज देख लेते होते हैं। ये सारी मैंने किया, हमने बनाई है, दो तीन पेजेस पे है, मैं सब इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। तो सर जब उर्दू में ता है, ते है, ते है, ता है, ता हो, आज है ना, तो सर हम वो क्या करते हैं? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स मोस्टली जो होते हैं इसमें ब्लंडर कर देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ आई, मैं स्कूल जाता हूँ, हम कहते हैं आई गो टू स्कूल। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं आई एम गो टू स्कूल, आई एम गो टू स्कूल, वो एम का इस्तेमाल करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी ता है, ती है, ते है, आज है, उसमें इज एम आर नहीं लगाना, जो मर्जी हो जाए। इस एम आर लगता ही नहीं है, इस एम आर इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। जब ता है, ती है, ते है, आ जाए, हमने इज एम आर नहीं लगाना। एक बात ये पक्के पढ़ लें, जीर शिका लें, ता है, ती है के साथ इज एम आर लगाते नहीं है।
और इसमें हमेशा V1 आता है। क्या आता है जी? V1। V1 का मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म। V1 का मतलब कहते हैं वर्ब की पहली फॉर्म। और अगर अगर he she it आ जाए, क्या आ जाए जी? he she it। ही से मुराद क्या जी? असलम, अली, अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, टीचर, स्टूडेंट। शी आ जाए, शी से मुराद क्या? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। शी से मुराद क्या है? आयशा, नाइला। शी से मुराद क्या? कोई भी फीमेल चीज की जो काउंट होता है। इट से मुराद क्या है? कोई भी सिंगुलर चीज होती है, ठीक है। इट से मुराद क्या है? कैट हो सकती है। इट से मुराद क्या है? कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। ही शी इट, जिसको आमतौर पे हम बोलते हैं सिंगुलर थिंग। सिंगुलर थिंग्स हमारे सिंगुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी अकेली चीज हो। तो जब हम सर लगाएंगे ना, इसमें जब अकेली चीज कोई भी आ जाए, ही शी इट आ जाए, सिंगुलर चीज आ जाए, फिर हम उसके वी के साथ एस इजाफा करेंगे। V1 आएगी, प्लस इसमें एस या ई एस का एडिशन होगा। एस या ई एस का इजाफा होगा V1 के साथ। V1 से मतलब वर्ब की पहली फॉर्म होगी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। जैसा कि मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूं, सिर्फ इन्हीं के साथ होगा। और अगर हम इस फिगर को नेगेटिव या इंटरोगेटिव करेंगे, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, डबल इंटरोगेटिव हो, तो फिर इसका हेल्पर जो होगा वो डज होगा। इसका फिर हेल्पर क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। एच वी इसका जो होगा हेल्पिंग वर्ब, वो डज हो जाएगा। याद रखिएगा बात मेरी, जब सर डू या डज आ जाए ना, फिर एस सी एस का इजाफा नहीं करते। जब फिक्रे में नेगेटिव और टारगेटिव में डू डज लाजमी आता होता है। आपने सिर्फ पॉजिटिव फिक्रे में एस सी एस का इजाफा करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में एस सी एस इजाफा नहीं करना, बिकॉज उधर डू या डज आ जाता होता है। अब अगर यही हमारा आई विल यू दे आ जाए, हम बात अभी सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनिट की कर रही है। अगर आई वी यू दे आ जाए, तो इनके साथ सिंगल वी वन आती होती है, एस सी एस इजाफा नहीं होता होता। एस या एस का इजाफा इनके साथ नहीं होता। और इनका हेल्पर क्या आएगा सर? इनका हेल्पर होगा डू। क्या आएगा? डू। इसका हेल्पर क्या आएगा? डू होएगा। इज दैट क्लियर जी? छोटा सा समझ लें, मैं आपको छोटी सी फिर दोबारा रिवीजन दे देता हूं। सर जब भी आप टेंसेस कर रहे होते हैं ना जी, दुनिया का एक सुलूक अपना लें। जब आपने उर्दू में निशानी देख लेना क्या आता है, तो आपको सारे टेंसेस आ जाएंगे। जब ता है, ती है, ते है आ जाए ना, तो समझो वो टेंस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी हमने इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और इसमें हमेशा वी वन आती होती है। सर तमाम टेंसेस का फॉर्मेट जो होता है एस प्लस वी प्लस ओ होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी में हेल्प वर्ब आ जाए, तो सब्जेक्ट के पूरी बाद हेल्प वर्ब आता होता है। सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इस टेंस में ताहत यह जो होता है, जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें ही शीट के साथ हमेशा सिंगुलर चीज के साथ हमेशा वी वन के साथ ऐसी इजाफा होता है। वी वन तो सारे टेंस में आएगी आएगी ना। और इसमें ही शीट अगर शुरू में आ जाए, तो हमें क्या करना है? एस या ई एस का इजाफा भी करना है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाए या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाए, तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने इनके साथ क्या करना है? डज का इस्तेमाल करना है। और जब डू या डज आ जाएगा, फिर हमने एस से इजाफा नहीं करना। इस तरह आई वी यू दे, इनके साथ वी वन आती है, इधर भी वी वन आती है, वी वन आती है। वी वन पॉजिटिव के साथ भी आएगी, ठीक है। वी वन पॉजिटिव के साथ भी आएगी, और वी वन सर नेगेटिव के साथ भी आएगी, वी वन इंटेरोगेटिव के साथ भी आएगी। वी वन सब के साथ आती होती है। यहां जो है पॉजिटिव में ही शेड के साथ वी वन के ऐसे इजाफा होगा, जबकि नेगेटिव टारगेट में वी वन के साथ ऐसे इजाफा नहीं होता होता। नेगेटिव में क्या होता है? ही शेड के साथ या टारगेट में डज आता होता है, जबकि आई वी यू दे हो जाए तो उनके साथ डू आता होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंटेरोगेटिव हो। सिंपल सा ये है, ही शेड जब आ जाए, फिक्रा मुस्बत हो, तो पहले फर्म के साथ ऐसे इजाफा। अगर फिक्र नेगेटिव हो जाए या इंटरोगेटिव हो जाए, तो फिर हम वी वन के साथ ऐसे इजाफा नहीं करते होते, फिर हम डज इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर आई वी यू दे या सिर्फ खाली वी वन आएगी, इजाफा नहीं होगा। और अगर नेगेटिव हो जाए इंटरोगेटिव, फिर सिर्फ डू आएगा और कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर जी? यहां तक क्लियर है? ये समझ गए तो आपको टेंस पूरा आ जाएगा। अब हम इस मिसाल देते हैं हम आपको इस टेंस की। जैसा कि सिंपल सी मिसाल यहां ले लें, मैं रोजाना कॉलेज जाती हूँ।
सिंपल सा जी, मैं रोजाना कॉलेज जाती हूँ। अब देखिए एंड पे हमने क्या करना है, पकड़ो एंड पे, एंड पे है ता है ती है ती है तू हूँ, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो हमें पता चल गया टेंस कौन सा, टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हमने क्या करना है, मैं की इंग्लिश का थी आई, आई क्या होगा सब्जेक्ट, आई, ये हो गया सब्जेक्ट। फार्मूला क्या जी, एस प्लस वी प्लस ओ, ये फार्मूला है, इसके मुताबिक हमने चलना है, एस प्लस वी प्लस ओ। जी, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू कॉलेज डेली। एस आई फॉर आई क्या हुआ जी, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। गो वर्ब हो गया, काम किस पे हो रहा है, कॉलेज, ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर थिंग्स में आता होता है। आई गो टू कॉलेज डेली। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, नेगेटिव करना है। नेगेटिव करना हो तो देखो ना, आई वाला जो होता है नेगेटिव करना तो उसका वर्ब क्या होता है कि डू, हमने डू लगाएंगे। आई गो टू कॉलेज डेली क्या होगा जी, आई डू नॉट, फॉर्म पहली की पहली हुई है, आई डू नॉट गो टू कॉलेज डेली, आई डू नॉट गो टू कॉलेज डेली। अच्छा, हमने किसी को नेगेटिव करना हो तो डो लगा दिया, इंटेरोगेटिव करना हो तो हेल्प वर्ब को शुरू में लेके आएंगे। देखो मेरी बात सुनो, आसान सा तरीका होता है नेगेटिव करने का, जो हेल्प वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगाते हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर डू के बाद नॉट लगाया। अगर सवालिया करें तो ठा के सवालिया को शुरू में लेके आए, जैसे कि क्या मैं रोजाना कॉलेज जाती हूँ, तो क्या क्या कि डू, डू इधर रहेगा, बाकी सेम का सेम ही है। डू आई गो टू कॉलेज डेली, आने पे सवाल निशान लग जाएगा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। डू आई गो टू कॉलेज डेली या डू आई नॉट गो टू कॉलेज डेली आ जाएगा, सवाल मनफी जिसे हम कहते हैं। तो सर ये आपका आज का हो गया, मैं रोजाना कॉलेज जाती हूँ, इससे फिक्रा मैं आपको आपको ही शीट वाले में मिसाल देता हूँ। अभी इंशाल्लाह आपको देख के टेंसेस आते हैं। सिंपल सा फिक्रा बनाते हैं जी हम। अली वर्जिश करता है, एंड पे क्या है जी, ता है ती है ते है, ता है ती है ते है, अली वर्जिश करता है। अब अली कितने हैं, एक है, लगा लिया हमने अली, सिंगुलर हो गया ना जी। फॉर्म पहली वर्जिश करने के लिए टेक एक्सरसाइज होती है, अली टेक है ना जी, क्योंकि अली एक है, हमने इसमें ऐसे इजाफा करना होता है। हम क्या करेंगे, अली टेक्स, ऐसा लग गया, एक्सरसाइज डेली, इसी को मैं कहता हूं अली रोजाना वर्जिश नहीं करता। ये है पॉजिटिव फिक्रा, एंड फॉर हो गया नेगेटिव मनफी फिक्रा, क्या होगा जी, अली एक है, डज आ जाएगा, अली डज नॉट टेक एक्सरसाइज, डेली का डेली आ जाएगा। अब देखें, जब डज आ गया फिर हमने टेक्स नहीं किया, ठीक है। डू डज जब आ जाए ऐसे इजाफा नहीं करना, गलती नहीं करनी यहाँ पे। डू डज जब भी आएगा हमने ऐसे इजाफा नहीं करना, चाहे पीछे सिंगलर हो, अली हो, ही हो, शी हो, इट हो, जो भी आ जाए, फिर इजाफा नहीं होता। इजाफा सिर्फ पॉजिटिव फिक्रे में होता है। अब इसको हम इंटरोगेटिव करेंगे, इंटरोगेट करने का आसान सा तरीका है, जो हेल्पर होता है उसके बाद नॉट करने से फिक्रा नेगेटिव हो जाता होता है। जब हमने इसको इंटरोगेटिव करना है तो आसान सा तरीका क्या है, हमने हेल्पर को स्टार्ट शुरू में ले आना है, फिक्रा इंटरोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि हेल्पर क्या इसका डज है, डू डज शुरू में ले आएंगे, डज अली टेक एक्सरसाइज डेली, सवालिया निशान, ये हो गया जनाब सवालिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सवालिया मनफी भी, वो क्या है जी, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, नॉट लगना बस इसमें, डज अली नॉट टेक एक्सरसाइज डेली।
अच्छा ये हो गए। इसमें एक फिक्रा होता है वो डबल इंटरोगेटिव जिसको बोलते हैं, दोहरा सवालिया। वो क्या होता है सर? वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसको हम डब्ल्यू फैमिली बोलते हैं। जैसे कि जो डब्ल्यू से शुरू होती है, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, होम, हाउ, ये डब्ल्यू पे खत्म होता है। ठीक है। अब मैं क्या है जी, अली रोजाना वर्जिश करता है। मैं कहता हूँ अली रोजाना क्यों वर्जिश करता है? अब क्यों इंग्लिश का कि वाई, वो उससे भी शुरू में आ जाएगा। क्वेश्चन हेल्प वर्ब से भी शुरू में जो आएगा वो क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड को लाओ शुरू में। डबल इंटरोगेटिव हो गया, डी आई, डबल इंटरोगेटिव क्या आएगा जी? वाई डज अली टेक एक्सरसाइज डेली। अली रोजाना वर्जिश क्यों करता है? ये डबल सवालिया हो गया जी, जिसे हम कहते हैं दोहरा सवालिया, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया जी। इसमें आपको सिर्फ 3 सेंटेंस की और मिसाल देते हैं जहां सी एच एस एच ई एस के साथ एस का इजाफा होता है, ई एस का इजाफा होता है। इज दैट क्लियर जी? शुड आई रिमूव इट? ओके वेल। सिंपल सा पकड़े जी फिक्रा एक। आशा, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले फिक्रे जी। बस ये है कि हमें की पता चलनी चाहिए। आशा कपड़े धोती है। सर जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली हमें टेंसेस आ जाएंगे। ठीक है। आशा कपड़े धोती है। आशा कितनी है? एक है। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट होगी। काम क्या कर रही है? धो रही है, वर्ब है। किसको धो रही है? काम किस पे हो रहा है? कपड़ों पे। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंग्लिश में लेके एंड पे कह रहा है ताहती है, ते है। ताहती है वो टेंस हमेशा प्रेजेंट डेफिनिट होता है। हम लेके आयशा वाश होता है धोना जी, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब आ जाएगा। वाश के साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे। आयशा वाशिज, आयशा सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया ईएस का इजाफे के साथ। वर्ब प्लस ईएस लग गया। आयशा वाशिज किनको धो रही है? द क्लोथ्स, कपड़ों को। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आप देखिए मेरी बात सुनिए, हमने क्या ईएस का इजाफा क्यों लगाया? याद रखिए बात मेरी। जब भी he she it हो, क्या हो जी? he she it, he she it हो या सिंगुलर चीज हो, तो किसी लफ्ज के एंड पे पॉजिटिव फिक्रा हो, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, डबल एस आ जाए, फिर हम ई एस लगाते हैं। इनके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे वाश का वाशिस, गो का गोस, डो का डस, वाच का वाचिज। इसी तरह हम ई एस का इजाफा करते होते हैं। और सिर्फ ही मैंने ये बात बताई है, कीप इन माइंड यू स्ट्रांगली प्लीज, नेवर एवर मेक एडिशन ऑफ ई एस और इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव। कभी भी नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में सॉलिया और नेगेटिव में ई एस का इजाफा नहीं करना। ये एस या एस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और कहीं भी नहीं होता। वो भी बशर्ते है कि सब्जेक्ट एज ए ही शी इट हो या सिंगल कोई चीज आ जाए। अब जी इसको हम नेगेटिव करते हैं, तो नेगेटिव करने के लिए क्या आएगा? आयशा के साथ डज आएगा। आयशा डज नॉट वॉश द क्लोथ। आशा कपड़े नहीं धोती है। आशा डजंट वॉश द क्लोथ। इज क्लियर हो गया जी? अच्छा, इसमें क्योंकि सर आशा सिंगुलर है, नेगेटिव बनाने के लिए हमने डज लगाते होती है, सिंगुलर के साथ डज लगाते होते हैं। ठीक हो गया जी? तो अब इसको हमने सवालिया बनाना है।
क्या आएगा? हेल्पर अब ये है, चुप करके सर हेल्पर को उठाए, शुरू में सवालिया बन जाएगा। डज क्या आयशा कपड़े धोती है? डज आयशा वॉश द क्लोथ्स? क्या आयशा कपड़े धोती है? क्या आयशा कपड़े नहीं धोती है? डज आयशा नॉट वॉश द क्लोथ्स? डज आयशा नॉट वॉश द क्लोथ्स? आयशा कपड़े क्यों धोती है? कहाँ धोती है? कहाँ लगा लो जी, कहाँ के इसका जो वेयर क्वेश्चन वर्ड है वो इनसे भी पहले आएगा। वेयर हेल्पर के फौरी बाद क्वेश्चन वर्ड के फौरी बाद हेल्पर बना चाहिए, ठीक है। वेयर डज आयशा, वेयर डज आयशा वॉश द क्लोथ्स? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी सर ता है ती है ते है आए, वो टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, ही शिट के साथ ऐसे इजाफा होता है, वी वन के साथ पहली फॉर्म में इसका लगती होती है। अगर उसके फिक्रे के एंड पे वो किसी लफ्ज के एंड पे सी एच एस एच ओ एक्स एस एस में से कोई आ जाए, फिर हम ई एस का इजाफा करते होते हैं। नेटिव बनाना हो, ही शिट आए तो उसके साथ डज लगता होता है, और अगर आई बी यू दे है तो फिर उसके साथ डू लगता होता है। डू डज में ऐसे इजाफा नहीं होता। क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए तो वो हेल्पर से भी पहले आता होता है, हमेशा याद रखिएगा बात में, जैसे कि व्हेन वेयर व्हाई। अच्छा, आज के जो कोट ऑफ द डे है वो ये है कि अ लाइट हार्ट लिव्स लॉन्ग। जो खुश दिल लोग होते हैं ना सर, हमेशा लंबी जिंदगी गुजारते होते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है। जो खुश दिल लोग होते हैं, बड़ी मजे की क्वेश्चन है, अ लाइट हार्ट लिव्स लॉन्ग। और जो 5 स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस आप लोगों के लिए वो बड़े ही मजे के हैं। नंबर 1 पे क्या है जी? नंबर 1 पे है व्हाट अबाउट गोइंग टू कॉलेज? हाँ जी, कॉलेज जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या राय है? क्या तुम अपना बताते हो कि कॉलेज जाना है कि नहीं जाना? किसी भी चीज के बारे में हमने पूछना हो इस, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, हम पूछेंगे व्हाट अबाउट गोइंग टू कॉलेज, व्हाट अबाउट गोइंग टू यूनी, व्हाट अबाउट टेक क्लास, व्हाट अबाउट गोइंग टू जू, व्हाट अबाउट डिनर, व्हाट अबाउट जो भी हमने करना, व्हाट अबाउट पे, जो भी हमने करना, व्हाट अबाउट सैलरी, व्हाट अबाउट ब्रेकफास्ट, व्हाट अबाउट फास्ट, या व्हाट अबाउट ग्रेन टू, ठीक है जी। तो हम कहते हैं किसी को उसके पागल खाने ले जाओ, टेक हिम टू मैड हाउस, टेक हिम टू मैड हाउस। अली को पागल खाने ले जाओ, टेक अली टू मैड हाउस, टेक अली टू मैड हाउस। लड़की हो तो टेक हर टू मैड हाउस, टेक हर टू मैड हाउस, उसको पागल खाने ले जाओ। मैड हाउस होता है पागल खाना। अच्छा जी, ये कब कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर? हम कहते हैं पहले किस चीज की आप फर्स्ट डिजर्व मुस्तहिक बनो, देन डिजायर फिर उसकी ख्वाहिश करो। आप कहते हैं जनाब मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाऊं, सर पहले आप अपनी डिग्री ठीक करें, क्वालिफिकेशन ठीक करें, उस लेवल पे आए, उतनी अपनी अप्रोच हो, तब जाके प्रिंसिपल बनेंगे। कोई बंदा कहो जी मैं डीपीओ लग जाऊं, मैं डीसीओ लग जाऊं, मैं फलाना हो जाऊं। सर डीपीओ जो लगते हैं ना या डीसीओ जो लगते होते हैं सर, वो सीएसएस करके आते होते हैं, ठीक है। वो क्वालिफाई करती है, उन्होंने एफर्ट की होती है, उन्होंने स्ट्रगल की होती है, उन्होंने डे इन डे आउट किया होता है, तब जाके जो वो लगते होते हैं। तो पहले हमेशा क्या करें आप, डिजर्व करें, ठीक है, फिर उसकी जो ख्वाहिश करनी चाहिए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। नंबर 4 पे डियर स्कॉलर, फॉरगिव इफ यू कैन। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, इफ यू कैन अगर हो सके तो। जब हमसे कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, एरर्स हो जाती हैं, ब्लंडर्स हो जाती हैं, हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं जाती, जब हम कहते हैं चला जी अब माफ कर देना, हो सके तो माफ करना, हम बड़ा आसान सा मजे का फिक्र हम कहेंगे फॉरगिव इफ यू कैन, फॉरगिव इफ यू कैन, फॉरगिव इफ यू कैन। फॉरगिव नहीं कहना प्लीज, फॉरगिव, फॉरगिव अच्छा लफ्ज है, फॉरगिव इफ यू कैन। अच्छा जी, लास्ट में है मेंड इट और एंड इट। कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं ये शर्ट पहना हुआ, ये थोड़ी सी जो है इसकी स्टिच उतरी हुई है, नहीं ठीक है, या ये शर्ट नहीं ठीक है, जूता मेरा मेंड होने वाला है, तो मुझे चाहिए पहले इसको मेंड करूं। अगर मैं मेंड नहीं कर सकता, मुझे सर पहनने का भी हक नहीं है, मैं इसको फिर एंड कर दूंगा, मुझे इसको खत्म करना चाहिए। मैं कुछ चीज को अच्छे से इस्तेमाल करूं, अगर नहीं तो फिर उसे खत्म करना चाहिए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, कोई रिलेशन हो, किसी को अगर आपने मेंटेन करना है, प्रोलॉन्ग करना है स्टेबिलिटी के साथ, तो फिर आप इसको अच्छे से कीजिएगा, अदरवाइज आप इनको छोड़ देंगे। कोई भी चीज हो, हमें कहना चाहिए मेंड इट और एंड इट, अच्छे से इसको ठीक कर लो, ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ दो। आज के टीएस कॉलेज जो आपकी 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, उनमें से पहले नंबर पता है ड्रॉ। ड्रॉ होता है खींचना, मैंने आपको बताया फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएंगे तो टेंसेस आएंगे इंशाल्लाह। ड्रॉ होता है खींचना, ड्रॉ की दूसरी फॉर्म है ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन,
ड्रा, दूसरी जियो, तीसरी थर्ड वन ड्रॉन, और इसकी ड्राइंग हो जाएगी आईएनजी वाली, ठीक है। इस तरह ड्रिंक होता है पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंकिंग हो जाएगी प्रोग्रेसिव फॉर्म। ड्राइव चलाना, ड्राइव टू ड्राइवन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, ड्राइव टू ड्राइवन, ड्राइविंग हो जाएगी प्रोग्रेसिव फॉर्म। ईट खाना, ईट ईट ईटन, ईट ईट ईटन, ईट ईट ईटन, मेरे साथ पढ़ा करें प्लीज। ईट ईट ईटन, ईट ईट ईटन, ईट ईट ईटन। आखिरी जी ईटिंग इसकी हो जाएगी आईएनजी वाली फॉर्म। फॉल होता है गिरना, फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, फॉलिंग होती है आईएनजी फॉर्म। आखिरी इनके सेंटेंस है ड्रॉ खींचना, द टीचर इज ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स की तवज्जो खींचने की कोशिश कर रहा है। ड्रिंक होता है पीना, द बेबी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क इन द ग्लास, बच्चा जो था वो ग्लास में दूध पी रहा था। ड्राइव होता है चलाना, ड्राइव ड्रोव ड्राइवर, आई एम ड्राइविंग माई कार, मैं अपनी कार चला रहा हूँ। ईट होता है खाना, ईट ईट ईटन, व्हाट आर यू ईटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इतनी देर से क्या खा रही हो। लास्ट वन जी फॉल गिरना, फॉल फेल फॉलन की फॉलिंग होती है, फॉल गिरना, आई एम अफ्रेड दैट यू विल नॉट फॉल, ओके, एंड द वॉल इज गोइंग टू फॉल, दीवार गिरने वाली है, द वॉल इज गोइंग टू फॉल, आसान सा फिक्र है जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, डियर स्कॉलर्स, ये था आपका आज फिर कल आगाज हो चुका है। उसके साथ 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, 5 स्पोकन सेंटेंसेस और एक मोटिवेशनल कोट हमें अपने डेली बेसिस पे आ रहे हैं। और इंशाल्लाह आप हमारे साथ टच रहिए। 12 लेसन सर ले लें आप टेंसेस के, इंशाल्लाह आपको टेंसेस भी बोलेंगे, ये मेरा दावा है, ये हमारा आपके साथ प्रॉमिस है, इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे। तो आपने क्या करना है, हमारे लेक्चर्स लेने हैं डेली बेसिस पे, और अल्लाह पाक को याद करके हमने टच रहना है इंग्लिश विद इम्तियाज कदर के साथ। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना।